नमस्कार, राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। असम चुनाव प्रचार के बीच पवन खेड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने राहुल गांधी की टेंशन बढ़ा दी है। पवन खेड़ा ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और उनकी पत्नी पर गंभीर आरोप लगाते हुए 3 देशों के पासपोर्ट रखने का इल्जाम लगाया। वहीं मुख्यमंत्री शर्मा और उनकी पत्नी ने कांग्रेस के इन आरोपों को खारिज किया और इसे उनकी हताशा बताया है। शर्मा ने पवन खेड़ा पर मानहानि का मामला दर्ज कराने की बात कही। वहीं उनकी पत्नी ने कांग्रेस की ओर से पेश किए गए दस्तावेज को फोटोशॉप बताया, जिसके बाद से सियासत पूरी तरह गर्मा गई है। अमित शाह और असम सीएम को लेकर कांग्रेस के इस पासपोर्ट विवाद से राहुल गांधी बुरी तरह फंस चुके हैं। अब उनके भी पासपोर्ट कांड खुल सकते हैं। कांग्रेस के अंदर राहुल गांधी के इर्द गिर्द बैठे लोग कैसे उनकी और खुद की मुसीबतें बढ़ा रहे हैं, इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, अब राहुल गांधी क्या करेंगे? ये पासपोर्ट कार्ड उनके गले की हड्डी बन चुका है। देखिए, जिस तरीके से इन लोगों ने आरोप लगाया, स्पष्ट है कि इनके पास एविडेंस होता तो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, क्योंकि ये सबूतों के आधार पर कोर्ट निर्धारित करेगा कि क्या हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी के पास 3 पासपोर्ट है, क्या इन 3 देशों के साथ कनेक्शन है, क्यों उनको बाहर जाने के लिए पासपोर्ट की जरूरत पड़ी, या पासपोर्ट गलत बताया गया है, या फिर कांग्रेस ने, जो कि हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी कह रही है कि इन लोगों ने फोटोशॉप करके हमारे खिलाफ इसका उपयोग किया है चुनाव के लिए। 2 तरीके होते हैं। अगर आपके पास एविडेंस है तो आप चुनाव प्रचार के लिए इसका उपयोग नहीं करोगे, बल्कि उसे लेकर कोर्ट में जाओगे, जैसे राहुल गांधी के खिलाफ हुआ। और अगर आपके पास एविडेंस नहीं है तो आप उसको ऐसे प्रोपेगेंडा के तौर पर उपयोग करोगे कि उससे बचने के लिए कुछ रास्ते हों, और आप एक आधार तैयार करो कि नहीं, ये हमने नहीं निकाला बल्कि हमें कहीं से मिला है, जैसे राहुल गांधी हमेशा किया करते हैं। जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने नोटिस भेजा था जिस मामले में कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के समय कहा कि बहुत सारी महिलाएं हमारे पास आती है जो कहती है कि हमारा यौन उत्पीड़न हुआ है, लेकिन हम पुलिस के पास शिकायत लेकर नहीं जा सकते क्योंकि पुलिस पर भरोसा नहीं है, वो सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन नहीं करती। और इसीलिए दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी को नोटिस भेजा था, इनके घर पे गए थे, नोटिस चिपकाया था। राहुल गांधी के उन सवालों का जवाब देते नहीं बना तो उन्होंने कहा कि हमें जिन लोगों ने कहा उसे ध्यान नहीं आ रहा कि किस जगह पर महिलाओं ने, कौन कौन सी वो महिलाएं थी जो ये सूचना हमारे पास लाई थी। क्योंकि दिल्ली पुलिस का मानना था कि आपने दिल्ली के ऊपर भी आरोप लगाया कि दिल्ली में भी कई ऐसी महिलाएं हैं, तो आप हमें उसका एविडेंस दो ताकि हम उसकी जांच कर सकें। लेकिन राहुल गांधी तो हिट एंड रन वाले व्यक्ति, उन्होंने कहा नहीं, हमारे पास जानकारी नहीं है, ये तो हमारे नेताओं कार्यकर्ताओं ने कुछ महिलाओं को लाया था, हम उसे पहचानते भी नहीं हैं। दिल्ली पुलिस में वो मामला अभी भी क्लोज नहीं हुआ है। अभी भी राहुल गांधी को कभी भी नोटिस आ सकता है कि भाई आप वो प्रूफ क्यों नहीं दे रहे। उसी तरीके की बात है कि अगर आपके पास ये जानकारी है, एविडेंस है कि नहीं हिमंता बिस्वा शर्मा विदेशी पासपोर्ट रखने वाले व्यक्ति हैं, या फिर उनकी पत्नी के पास विदेशी पासपोर्ट है, तो फिर आप सीधे तौर पर इस एविडेंस का इस्तेमाल कोर्ट में करोगे, जिस तरीके से राहुल गांधी के खिलाफ हुआ। अगर आपके पास ये जानकारी है, पुख्ता सबूत है कि नहीं हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी का स्विस अकाउंट में पैसे हैं, 2000 करोड़ रुपया से ज्यादा विदेशी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट है, तो आपके पास अगर सबूत है तो आप कोर्ट में पहले केस फाइल करो, और उसके बाद जब कोर्ट में वो एविडेंस जाएगा तो फिर आप बताओ कि नहीं कोर्ट ने ये माना है, हमारे पास एविडेंस है। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों के सामने कुछ कॉपियां लहरा देते हो और उसके बाद कहते हो कि नहीं हमारे पास पुख्ता सबूत है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई तो होगी। हिमंता बिस्वा शर्मा ने गौरव गोगोई की पत्नी के ऊपर, एलिजाबेथ, जो कि ब्रिटिश पत्नी है, उनके ऊपर आरोप लगाए। वो आरोप जब हिमंता बिस्वा शर्मा ने लगाए तो क्या गौरव गोगोई उसे लेकर डिफेमेशन का नोटिस देने के लिए गए? क्या वो कोर्ट में गए, या कोर्ट में कोई नोटिस भेजा हिमंता बिस्वा शर्मा के पास कि नहीं कैसे पाकिस्तान का कनेक्शन है, हमारे खिलाफ जो उपयोग किया जा रहा है उसके बारे में वो सबूत दें, नहीं तो मानहानि का मुकदमा हम दर्ज करेंगे? नहीं किया, क्योंकि गौरव गोगोई को पता है कि जैसे ही कोर्ट की तरफ जाएंगे हमें बताना पड़ेगा कि हम पाकिस्तान क्यों गए, 2 बार
हमें इनवाइट करने वाला व्यक्ति कौन था? हमारी पत्नी जो पाकिस्तान में इतने सालों तक रही है और आईएसआई से जुड़े हुए संगठन के साथ काम करती रही है एनजीओ में, और जब वो वापस हिंदुस्तान आई यानी कि गौरव गोगोई से शादी हुई, तो उसके बाद भी उसके अकाउंट में पाकिस्तान से पैसे क्यों आते रहे? वो भारत में क्या कर रही थी ऐसा पाकिस्तान की कंपनी के लिए, उस संगठन संस्था के लिए जो आईएसआई फंडेड है? वो भारत में कौन सा ऐसा काम कर रहे थे जिसके लिए उसे पैसा भेजा जा रहा था? ये आरोप आपके ऊपर है और आप मानहानि का मुकदमा नहीं कर रहे क्योंकि आपको स्वीकार करना पड़ रहा है। अभी ये जेल की बात राहुल गांधी कह रहे हैं कि हेमंता विश्व शर्मा को तो हमारा बब्बर सेल जेल भिजवाएगा। ये गौरव गोगोई मुख्यमंत्री बनेंगे तो जेल भिजवा देंगे। जेल भिजवाने के लिए मुख्यमंत्री बनने की जरूरत नहीं है। आप कोर्ट में जाओ। ये राहुल गांधी के खिलाफ जो मामले आए, जिसके कारण अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, नेशनल हेराल्ड के मामले में राहुल गांधी जिस समय फंसे थे 2012 में, सरकार इन्हीं की थी। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी जिसमें ये कहा जाता कि नहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो आपके खिलाफ केस दर्ज कर दिया। ये इतने जो मानहानि के मुकदमे आपके खिलाफ चल रहे हैं, मोदी सर ने मामले में 2 साल की सजा हो गई, ये कोर्ट से हुई, ये सरकार ने नहीं किया। तो आप तो ये डराने की कोशिश करते हो कि सरकार हमारी बनेगी तो हम सारे सबूतों को किसी तरीके से तोड़ मरोड़ कर पेश करेंगे और फिर हेमंता विश्व शर्मा को जेल भिजवाएंगे क्योंकि आपके पास सबूत नहीं है। लेकिन राहुल गांधी के खिलाफ तो सबूत है। ये अंतर है। क्या विघ्नेश शिशिर ने या सुब्रमण्यम स्वामी ने जो राहुल गांधी के ब्रिटिश पासपोर्ट का सवाल उठाया, तो भारतीय जनता पार्टी हर जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके वो सबूत दिखा रही थी, या कि कोर्ट में सरकार की तरफ से जवाब दिया जा रहा था? जो पिछले 2 सालों से ये मामला चल रहा है, दिल्ली हाई कोर्ट में भी, इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी। इलाहाबाद हाई कोर्ट में पहली बार जब विघ्नेश शिशिर गए तो उनके पूरे याचिका को रिजेक्ट कर दिया गया। फिर ये लखनऊ बेंच में गए, लखनऊ बेंच में सुनवाई हुई। सुनवाई जब हुई तो उसके बाद ये मामला आगे बढ़ा, कुछ एविडेंस सामने आए। फिर सरकार जो कि होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, ये फॉरेन ट्रिब्यूनल्स, ये फॉरेन इमिग्रेशन ब्यूरो में, इन सारे जगहों पर जब ये मांगा गया कि आप उसके बारे में डॉक्यूमेंट दीजिए, सरकार धीरे धीरे वो ब्रिटिश सरकार के ऊपर जो बता रही थी कि नहीं, ब्रिटिश सरकार से ये सारे दस्तावेज अभी तक नहीं मिले हैं। उसके कारण लखनऊ बेंच ने कहा नहीं, कुछ दिन तक, जब तक सरकार की तरफ से कोई इंफॉर्मेशन नहीं आ जाता, आप बार बार इस मामले की सुनवाई नहीं कर सकते। लेकिन जब होम मिनिस्ट्री इसके बारे में इंफॉर्मेशन देगी तो विघ्नेश शिशिर को भी पता होगा और उसके बाद वो आगे इस मामले की सुनवाई बढ़ा सकते हैं। फिर से ब्रिटिश गवर्नमेंट के कुछ दस्तावेज और फिर होम मिनिस्ट्री के अधिकारी, 3 अधिकारी कोर्ट में गए। कोर्ट में जाकर उन्होंने ये सरकार की तरफ से अपील की गई, कहा गया, राहुल गांधी के वकील ने भी कहा कि नहीं, ये इतने कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड्स हैं राहुल गांधी के खिलाफ जो सार्वजनिक तरीके से कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकती, वहां पर मीडिया जा नहीं सकती, आपको क्लोज रूम में आपके सुनवाई होनी चाहिए, इसके लिए अपील की थी। और फिर ये जज के चैम्बर में इसकी सुनवाई हुई, सारे रिकॉर्ड्स दिए गए। फिर दूसरी बार नोटिस गया होम मिनिस्ट्री को, 26 मार्च को फिर से डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड सारे दिए गए और अभी कोर्ट में ये सारे रिकॉर्ड्स हैं कि राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक हैं। इसमें बर्कले बैंक जो ब्रिटेन में है उसमें राहुल गांधी का अकाउंट, फिर एक जगह का रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, फिर उसके बाद इनके एक और वोटर आईडी कार्ड की बात भी चल रही है, वो एविडेंस है कि नहीं। लेकिन ये बात चली कि लोकल बॉडी इलेक्शन में राहुल गांधी ने लंदन में वोटिंग की थी, उसका इनके पास सबूत भी है। फिर इनका लंदन स्थित आवास, फिर वैकअप प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है जिसके राहुल गांधी डायरेक्टर हुआ करते थे और एनुअल रिपोर्ट में इन्होंने ब्रिटिश सिटीजन लिखा था, ये सारे रिकॉर्ड इनके खिलाफ है। और सरकार बस वेरीफाई करके नहीं दे रही कि ये सारे रिकॉर्ड, ये जो सारे एविडेंस हैं वो सही है या गलत है, अभी भी वो रिकॉर्ड में ही चल रहा है, वेरिफिकेशन के प्रोसेस में है। इसलिए कोर्ट ने यह भी कहा कि ईडी के अधिकारी भी इसकी जांच कर सकते हैं कि ये सही है या गलत है, क्योंकि सरकार के स्तर पर जब तक ये पुख्ता प्रमाण नहीं मिलेगा कि ये सारे एविडेंस सही हैं, क्योंकि सरकार के स्तर के एविडेंस है, ब्रिटिश गवर्नमेंट से इसका संबंध है, तो दिल्ली की कोर्ट या फिर इलाहाबाद के हाई कोर्ट ये सब तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को नोटिस भेज नहीं सकता। तो इसलिए अभी वो मामला थोड़ा सा
डिले हो गया है, लेकिन ये तो पता है ब्रिटिश पासपोर्ट इनके पास है और वो सार्वजनिक तौर पर मीडिया में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नहीं बताया जा रहा, बल्कि इसके लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की जा रही है। लगातार संघर्ष चल रहा है इस बात को लेकर, सरकार वो रिकॉर्ड नहीं दे पा रही, इसके कारण राहुल गांधी बचे हुए हैं। लेकिन दूसरी बात, एक कैरेबियन आइलैंड के पासपोर्ट की बात भी राहुल गांधी की चलती है, जिसके बारे में फुल एविडेंस नहीं है, लेकिन फिर भी जांच से पता चला कि $3 मिलियन इन्होंने वहां इन्वेस्ट किया और एक कैरेबियन आइलैंड का पासपोर्ट लेकर आए, यानी कि वहां की नागरिकता भी ली, जैसे महल चौक से वगैरह लेता है, नीरव मोदी लेता है। वो कुछ इन्वेस्टमेंट करो और उसके बाद अलग अलग देशों के इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी है, $5 लाख, $3 लाख, $10 लाख, और उसके बाद आपको वहां का सिटीजनशिप मिल जाएगा। ये भी एक जिस विदेशी मीडिया की बात करते हैं राहुल गांधी, उसी में ये पब्लिश हुआ था कि नहीं राहुल गांधी तो वहां के भी नागरिक हैं। अब 2-2, 3-3 पासपोर्ट तो विदेश का आप रखे हुए हो, जिसके खिलाफ कोर्ट में मामला चल रहा है, लेकिन आरोप किसके ऊपर लगा रहे हो? एक चीफ मिनिस्टर की बीवी के ऊपर। तो ये जो पूरा का पूरा मामला है फैब्रिकेटेड, उसमें हेमंता बिस्व शर्मा ने तो मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने तो कह दिया हम मानहानि का केस करेंगे, गौरव गोगोई भी फंसेगा, पवन खेड़ा भी फंसेगा, और राहुल गांधी का जो इनके टीम के लोग बार बार सवाल उठा रहे हैं कि नहीं नहीं ये अमित शाह का व्यक्ति है, अमित शाह का दत्तक पुत्र है, अमित शाह ने गोद ले रखा है, अमित शाह के कारण ये बचा हुआ है। अब अमित शाह ही, क्योंकि होम मिनिस्ट्री उनके पास है, तो उन्हीं के पास राहुल गांधी के सारा रिकॉर्ड है। अब अमित शाह बताएंगे कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश पासपोर्ट यानी ड्यूअल सिटीजनशिप का मामला राहुल गांधी का सही है या गलत है। सारे रिकॉर्ड तो कोर्ट में आ गए हैं, लेकिन उसका वेरिफिकेशन अभी तक पूरी तरह से नहीं हुआ है कि ब्रिटेन से जो एविडेंस आए हैं वो वेरीफाइड है कि नहीं। तो अब ये पासपोर्ट कांड में राहुल गांधी फंसे हैं। ये पवन खेड़ा ने ये मुद्दा उठाकर राहुल गांधी को ही फंसाया है, और इसी सब के कारण कांग्रेस के अंदर जो बार बार कांग्रेस में राहुल गांधी के ब्रिगेड, ये जो राहुल ब्रिगेड बैठा हुआ है, चाहे केसी वेणुगोपाल हो, पवन खेड़ा हो, सुप्रिया सेनेत हो, या फिर अब ये मल्लिकार्जुन खड़गे भी उसी ग्रुप में शामिल हो गए हैं। इन सारे लोगों के जो बिहेवियर रहे, जो तरीके रहे, जो कांग्रेस को नीचे की तरफ ले जा रहा है, उसी के कारण विद्रोह चल रहा है। बिहार में देखिए, वहां पर सीधे कांग्रेस के नेताओं ने कहा अब जिला इकाइयों में जो अध्यक्ष बनाए गए थे, हमको उस पर भरोसा नहीं, बायस था, इसलिए फिर से नियुक्त करो। तमिलनाडु में वही हाल है, कांग्रेस के ही सांसद है जो विद्रोही तेवर अपनाए हुए कि नहीं ये पारदर्शी तरीके से टिकट नहीं दिए गए। केरल में वही हाल है कि अंदर खाने से हंगामा चल रहा है कि केसी वेणुगोपाल को प्रॉक्सी सीएम बनाने की कोशिश कर रहा है, कि पर्दे के पीछे से खेल चल रहा है कि अगर कांग्रेस जीत गई तो सीएम तो केसी वेणुगोपाल बनेगा। वहां पर राहुल गांधी के इस ब्रिगेड को लेकर भी हंगामा चल रहा है, गुटबाजी चल रही है। तो ये जो बिहेवियर है इन लोगों का, जिस तरीके की राजनीति कर रहे हैं, ये राजनीति अभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने शुरू नहीं की है। एक छोटी सी बात और एक छोटा सा इशारा किया अभी निशिकांत दुबे ने, संसद के अंदर राहुल गांधी के ऊपर एक मोशन लाया और उसके साथ ही कुछ किताबों का जिक्र करते हुए राहुल गांधी के पूरे खानदान की बखिया उधेड़ी। अभी तो ये शुरुआत हुई है कि नेहरू गांधी परिवार के अंदर क्या क्या चला है और किन लोगों का कैसे नाम है, क्योंकि सोनिया गांधी का नाम भी आ रहा है। सोनिया गांधी के ये वोटर कार्ड को लेकर अभी कोर्ट में मामला चल रहा है और इसमें रॉज एवेन्यू कोर्ट ने कहा है कि नहीं, इस पर अब विस्तृत जांच होनी चाहिए, क्योंकि 1980 में कैसे आपने वोटर कार्ड बनवा लिया, जब 83 में आप सिटीजन बनी, कोई ना कोई फर्जी दस्तावेज दी होंगी। अगर बिना दस्तावेज के आपका वोटर लिस्ट में नाम आ गया तो उस समय के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बारे में सोचना पड़ेगा। तो जो तरीके हैं इन लोगों के, उसी तरीके में वोटर कर रहे थे, वोटर आईडी कार्ड SIR कर रहे थे, सोनिया गांधी को फंसा दिया वोटर आईडी कार्ड के मामले में। ये पासपोर्ट कर रहे हैं, विदेशी पासपोर्ट, राहुल गांधी को फंसा दिया, क्योंकि आप जो कि सबसे ज्यादा समय तक सत्ता में रहे हो, सत्ता का दुरुपयोग सबसे ज्यादा आपके परिवार ने किया, तो इसलिए आपके खिलाफ इतने सबूत हैं कि अगर खुलकर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व सामने आ जाएंगे, अगर ये बदले की भावना हो जाएगी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के कारण और प्रतिस्पर्धा से आगे बढ़ जाएगी, तो इसके बाद राहुल गांधी क्या, ये नेहरू गांधी परिवार के सारे लोग जेल के अंदर होंगे, ऐसी संभावना दिखाई पड़ती है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारी। धन्यवाद। इस पूरे विवाद ने न केवल असम की सियासी हलचल बढ़ाई, बल्कि कांग्रेस के अंदर भी तनाव पैदा कर दिया है। पवन खेड़ा के इस फर्जी पासपोर्ट विवाद में अब राहुल की लंका लगती दिखाई दे रही है और कांग्रेस एक बार फिर
बैकफुट पर आ चुकी है। तो फिलहाल इस खास शो में इतना ही। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।